मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्लास एसएसटी में लेसन नंबर 3 आपका पहली वीडियो में कंप्लीट हो चुका है बच्चों। आज हम लेसन नंबर 3 की याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें और इसके क्वेश्चन के बाद में जो इसकी एक्सरसाइज हैं इस पर जो हैं आपको बताए जाएंगे कि इसको आपको कैसे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम इस लेसन में हमने क्या पढ़ा है एक बार इसका रिवीजन शॉर्ट रूप में हो जाता है। किसी भी इसको आप यहाँ से शुरू करेंगे। किसी स्थान की किसी समय की वायुमंडल की दशा को मौसम कहते हैं। कई बार आपसे पूछा जा सकता है मौसम किसे कहते हैं, तो मौसम में आप बता सकते हैं कि वायुमंडल, क्योंकि हमारे चारों तरफ जो है वो उसको वायुमंडल कहते हैं और प्रत्येक स्थान पर वायुमंडल होता है और किसी भी समय वायुमंडल की क्या दशा है उसको मौसम कहते हैं। तो इसका हमने अध्ययन इसमें किया। कुछ महीनों तक एक जैसा मौसम रहता है, एक सी ही कंडीशन रहती है, तो उसको हम ऋतु कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है और बसंत ऋतु होती है। तो जब पूरे वर्ष में एक जैसा मौसम रहता है, लगातार एक जैसा मौसम रहता है, तो उसको हम ऋतु कहते हैं। इसका अध्ययन हमने किया। आगे, लंबे समय तक किसी स्थान के वायुमंडल की लगभग एक सी रहने वाली दशा को जलवायु कहते हैं। वायुमंडल में अगर एक जैसी दशा रहती है लंबे समय तक उसको जलवायु कहते हैं। पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा गया, उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध। इसके 3 बंध हैं, 3 कटिबंध हैं जिसमें पूरी पृथ्वी को बांटा गया। नेक्स्ट है लास्ट, जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जो हमारे देश की जलवायु को प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से कारक हैं। विषुवत रेखा से दूरी। विषुवत रेखा बच्चों उसको कहते हैं जहाँ पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं और ये बहुत गर्म क्षेत्र होते हैं। जो स्थान, जो देश, जो शहर विषुवत रेखा पर स्थित हैं वहाँ पर गर्मी सबसे अधिक होती है। समुद्री तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, वायु की दशा, आर्द्रता और वर्षा की स्थिति, ये सब हमारे जलवायु को प्रभावित करने वाले बच्चों कारक हैं। इससे आगे आते हैं अभ्यास। क्वेश्चन है जलवायु किसे कहते हैं। अभी आपने पढ़ा है जलवायु किसे कहते हैं। जब लंबे समय तक किसी स्थान की वायुमंडल की लगभग एक सी रहने वाली दशा होती है उसको जलवायु कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए, लंबे समय तक किसी स्थान की वायुमंडल की लगभग एक जैसी स्थिति जो रहती है या एक जैसी जो दशा रहती है उसको जलवायु कहते हैं। ये नंबर कंप्लीट इसमें आ जाएगा। इसको आप अपनी कॉपी पर या अपनी बुक पर लिख सकते हैं। जलवायु और मौसम में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के नाम अभी आपको इसमें दिए गए हैं। जलवायु में जो मौसम होता है, वायुमंडल की किसी समय की और किसी स्थान की दशा को मौसम कहते हैं। और जलवायु, जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि लंबे समय तक किसी स्थान की वायुमंडल की लगभग एक सी रहने वाली दशा को जलवायु कहते हैं। वो किसी स्थान की होती है और मौसम और ये जलवायु लंबे समय तक जब वायुमंडल की एक जैसी लगभग एक सी रहने वाली दशा को जलवायु कहते हैं। तो इसमें दोनों में अंतर हो जाएगा। जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक अभी आपने पढ़ा है। सब विषुवत रेखा से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, वायु की दशा, आर्द्रता इत्यादि ये सब जो हैं कारक हैं। पृथ्वी के 3 प्रकार के जलवायु कटिबंधों के नाम लिखिए। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। सम और विषम जलवायु में क्या अंतर है। मानसूनी वर्षा किस प्रकार से होती है। ये मानसूनी वर्षा बच्चों पीछे आपको पिछली वीडियो में दिया गया है। ये मानसूनी वर्षा के बारे में है, यहाँ आप अपनी बुक से देख सकते हैं। और इससे पहला जो क्वेश्चन है, सम और विषम जलवायु में क्या अंतर है, जब आप जलवायु के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि सम और विषम जलवायु क्या होती है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सभी ये 6 क्वेश्चन हैं, 1 से लेकर के 6 तक, ये सभी कंप्लीट हो गए। इससे आगे आती हैं आपकी बच्चों एक्सरसाइज। ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। अक्षय
कम, पसीना, अक्ष और आर्द्र, ये सभी वर्ड आपको इसमें भरने होंगे। विषुवत रेखा से दूर जाने पर तापमान कम हो जाता है, तो इसमें पहले में कम आएगा बच्चों। कम पर आप नंबर 1 लिख देंगे और इसको यहाँ पर भर देंगे। इस तरह से ध्रुवों के निकट अधिक क्या होती है? आर्द्र होती है, इसमें आप भर देंगे। समुद्र के निकट का स्थान अधिक दोबारा करेंगे। ध्रुवों के निकट अधिक अक्ष आएगा, तीसरे में आर्द्र आएगा, अधिक आर्द्र होती है। पृथ्वी के अपने, फिर इसमें अक्ष आएगा, क्योंकि अक्ष 2 जगह भरना है, एक तो दूसरे में भरेंगे, एक चौथे में भरेंगे। अक्ष पर घूमने के कारण दिन रात होते हैं। अधिक आर्द्रता से हमें पसीना आता है। ठीक है बच्चों, अधिक आर्द्रता से हमें पसीना आता है। चौथे में आएगा पृथ्वी के अपने अक्ष पर, चौथे में अक्ष आएगा। समुद्र के निकट का स्थान अधिक आर्द्र होता है। ध्रुवों के निकट अधिक अक्ष होती है और विषुवत रेखा से दूर जाने पर तापमान कम हो जाता है। इस तरह से हम इस एक्सरसाइज के सभी जो 5 हैं इनको इसमें भरेंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक एक शब्द लिखिए। वायु में जल वाष्प की मात्रा। वायु में जल वाष्प की मात्रा, तो इसके यहाँ पर सामने आपको भरना आर्द्रता। क्या होती है? वायु में जो जल वाष्प की मात्रा होती है उसको आर्द्रता कहते हैं, तो आर्द्रता यहाँ पर आ जाएगा। किसी स्थान के गर्म या ठंडेपन की माप तापक्रम से करते हैं, टेम्परेचर या तापक्रम से करते हैं, तापक्रम आएगा। समुद्र से आने वाली ठंडी हवाएं शीत लहर कहते हैं बच्चों, या इसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं, शीतल समीर। क्या कहते हैं? समुद्र से आने वाली ठंडी हवाओं को शीतल समीर कहते हैं। वायुमंडल के कुछ महीनों एक जैसी ही दशा रहती है, उसको ऋतु कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋतु कहते हैं। समुद्र के निकट स्थानों की जलवायु आर्द्र या नम। जलवायु कैसी होती है? आर्द्र होती है या नम होती है। तो इस तरीके से हम इनको भी भर देंगे। ये ट्रू फॉल्स हैं बच्चों। इसमें समुद्र तल से 175 मीटर ऊंचे तापमान पर 10 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। ये फॉल्स है, यहाँ पर आप क्रॉस का निशान लगाएंगे। 165 मीटर ऊपर जाने पर ये जो है लगभग 1 डिग्री कम होता है। कितना कम होता है बच्चों? 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट या ये कथन गलत है, इस पर आप रोंग का चिन्ह लगाएंगे। भारत की राजधानी दिल्ली की जलवायु विषम है। इस पर आप ट्रू है तो ट्रू का निशान लगाएंगे, फॉल्स है तो फॉल्स का निशान लगाएंगे। इसी तरह से आपको घ में 1 से लेकर के 5 तक के ये भरने होंगे और इनके सामने आप जो है, अगर ये ट्रू है तो इस पर सही का निशान, राइट का निशान लगाएंगे, फॉल्स है तो क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, उचित मिलान कीजिए। इसमें एक तरफ शहरों के नाम दिए गए, दिल्ली, शिमला, मुंबई और विषुवत रेखा। दूसरी जगह गर्म, सम, ठंडा, विषम, इस तरीके से दिए गए। इसमें मिलान करना है कि दिल्ली का सम है या विषम है, शिमला का ठंडा है, आप ठंडा लिख देंगे, मुंबई का गर्म है, गर्म लिख देंगे, विषुवत रेखा का कैसा है, उसमें जहाँ भी हो आप लाइन खींच करके नंबर लिख करके बच्चों इसका मिलान आप कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आते हैं तो आप लेसन को पढ़ेंगे, जहाँ भी आपको ये क्वेश्चन मिलते हैं वहाँ इसको आप सर्च करके निशान लगाएंगे। प्रोजेक्ट है, गर्मी के मौसम में धूप में 1 बाल्टी पानी भर कर रखें तथा पता लगाएं कि धरती और पानी में से कौन पहले और अधिक गर्म होता है। गर्मी के मौसम में धूप में 1 बाल्टी पानी भर कर रखें और पता लगाएं कि धरती और पानी में से कौन पहले
और अधिक गर्म होता है। ये आपका प्रोजेक्ट का है, आप पानी भर कर के रख सकते हैं, रख कर के देखेंगे कि पहले धरती गर्म होती है या पानी गर्म होता है। इससे आपको उसकी जलवायु पर भी जानकारी हो जाएगी और गर्मी ज़मीन पर ज़्यादा काम करती है या पानी पर ज़्यादा काम करती है, इसके बारे में भी आपको जानकारी हो सकती है। बच्चों, ये लेसन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है, मौसम और जलवायु। इससे आगे आपका कोर्स नहीं कराया जाएगा। कक्षा 5वीं अर्थात 5th क्लास में SST के 3 लेसन आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। इसमें अब हॉलीडे होमवर्क आपको भेजा जाएगा, जो आपको जो है जून के महीने जो छुट्टियां अभी चल रही हैं, इसमें आपको कंप्लीट करना होगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप स्कूल में संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, किंतु ये वर्क आपके कंप्लीट होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इसका हॉलीडे होमवर्क भेजा जाएगा। इससे आगे SST में 5th क्लास में कोई लेसन नहीं कराया जाएगा। बच्चों, ये आपका आज तक वर्क कंप्लीट है, तो इसको आप कंप्लीट करने की कोशिश करें। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बुक भी ले सकते हैं, स्कूल में संपर्क कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई प्रभावित ना हो, आप बराबर पढ़ते रहें। थैंक यू।